ठग रहता था। पुरुषोत्तम के परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी कौशल्या ही थी। सुनिए जी, अब तो काफी दिन हो चुके हैं, आपने किसी को ठगा नहीं। घर में राशन का सामान भी अब कम होने लगा है। भाग्यवान, तुम तो जानती हो कि मैं कभी किसी गरीब या लाचार को नहीं ठगता हूँ। मेरा शिकार हमेशा कोई बेईमान और धूर्त अमीर ही होते हैं। हाँ, काफी दिनों से मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला, परंतु तुम चिंता मत करो, जल्दी ही मैं अपनी ठग विद्या का इस्तेमाल करके किसी धूर्त आदमी को ठगूंगा। इतना कहकर पुरुषोत्तम अपने घर से निकल पड़ा। गांव से बाहर निकलकर ठग पुरुषोत्तम ने देखा कि मंदिर का पुजारी शिवदत्त नदी में नहा रहा था। पुरुषोत्तम सोचने लगा, ये पुजारी शिवदत्त भी एक धूर्त और लालची आदमी है। इसके पास भी काफी धन होगा, क्यों ना आज इसे ही अपना शिकार बनाया जाए। इस समय यह नदी में घुसा हुआ है, इसके कपड़े नदी के किनारे पर ही रखे हुए हैं। अगर मैं इसके कपड़े ले लूं तो थोड़ा बहुत धन तो मिल ही जाएगा। यह सोचकर वह दबे पांव नदी के किनारे पर पहुंचा और जैसे ही पुजारी के कपड़े वह उठाने लगा तो पुजारी ने उसे देख लिया। पुजारी बोला, अरे पुरुषोत्तम, तुम मेरे कपड़े क्यों उठा रहे हो? क्या कपड़े लेकर भागने का इरादा है? पुजारी जी, आपके लिए तो मेरे मन में बहुत ही इज्जत है। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने आपके कपड़े जमीन पर रखे हुए देखे, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि जब तक आप नदी में स्नान कर रहे हैं तब तक मैं आपके कपड़े अपनी गोद में लेकर बैठ जाता हूँ। पुरुषोत्तम, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम एक ठग हो। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अरे अरे पुजारी जी, आप तो बहुत गर्म हो रहे हैं। अगर आपका ऐसा आदेश है तो मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाता हूँ। फिर पुरुषोत्तम वहाँ से चल दिया। अभी तो पुरुषोत्तम वहाँ से कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि उसके दिमाग में एक विचार आया। आखिरकार पुजारी मुझे नदी किनारे से क्यों भगाना चाहता था? लगता है कुछ गड़बड़ है, मुझे झाड़ियों में छिपकर देखना चाहिए। यह सोचकर वो एक पेड़ के पीछे छिप गया और फिर छिपकर देखने लगा। कुछ ही देर के बाद पुजारी नहा धोकर नदी के बाहर निकल आया। पुजारी ने अपने भीगे वस्त्र बदले और फिर अपने बालों की जटाएं उसने खोल दी। पुरुषोत्तम ने देखा कि पुजारी के भीगे बालों में से स्वर्ण मुद्राएं नीचे गिर रही थी। यह देखकर वह सोचने लगा, अरे ये क्या चक्कर है? पुजारी अपने धन को जटाओं में छुपा कर रखता है। जब पुजारी की जटाओं में से स्वर्ण मुद्राएं निकलना बंद हो गई तो पुजारी उन्हें गिनने बैठ गया। वह बोला, ये तो पूरी 40 मुद्राएं हैं। इसका मतलब तो ये है कि एक भी स्वर्ण मुद्रा इधर से उधर नहीं हुई। अब इन्हें वापस अपनी जटाओं में छुपा लेता हूँ। पुरुषोत्तम सोचने लगा, इसका मतलब तो ये हुआ कि पुजारी शिवदत्त के पास बहुत सारा धन है, मगर ये आवश्यकता से ज्यादा चालाक है। तभी तो इसने अपनी सारी स्वर्ण मुद्राएं अपनी जटाओं में छुपा रखी हैं। लेकिन जैसे भी हो, मुझे इन स्वर्ण मुद्राओं को हड़पना ही होगा। जैसे ही पुजारी वापस मंदिर की तरफ चल दिया, जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो पुरुषोत्तम भी उसके पीछे वहीं पर पहुंच गया और कहने लगा, पुजारी जी, मैं आज से ही अपनी ठगी का धंधा छोड़ना चाहता हूँ और इस काम में आपको मेरा सहयोग करना होगा। भला मैं इस काम में तुम्हारा क्या सहयोग कर सकता हूँ पुत्र? पुजारी जी, ठगी का धंधा छोड़ने के इस अवसर पर मैं आपके द्वारा अपने घर में सत्यनारायण जी की कथा करवाना चाहता हूँ। इसीलिए आप मेरे साथ इसी समय मेरे घर चलिए और सत्यनारायण जी की कथा संपन्न करवाइए। पुरुषोत्तम की बात सुनकर पुजारी सोच में पड़ गया। ये पुरुषोत्तम तो बहुत बड़ा ठग है। भला ये ठगी का धंधा क्यों छोड़ने लगा?
लगता है ये मुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है, परंतु मैं भी कम नहीं हूँ। मैं भूल कर भी इसके साथ इसके घर पर नहीं जाऊंगा। इस समय मैं कोई बहाना बनाकर इसे यहाँ से टाल देता हूँ। पुरुषोत्तम, तुम ठगी का धंधा छोड़ रहे हो, ये जानकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर भगवान सत्यनारायण जी की कथा करने के लिए अवश्य चलता, लेकिन मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे साथ आज नहीं आ पाऊंगा। लेकिन क्यों पुजारी जी? पुरुषोत्तम, मैंने एक संकल्प लिया है। मैं 1 महीने तक नदी किनारे पर यज्ञ करूंगा। मेरा सारा दिन तो यज्ञ करने में ही निकल जाता है। अब मैं यज्ञ छोड़कर कैसे आ सकता हूँ? अच्छा, तो ये बात है। लेकिन पुरुषोत्तम भी कम नहीं था। वह मन ही मन कुछ सोच कर बोला, पुजारी जी, 1 महीने की कोई बात नहीं है। मैं 1 महीने बाद आपसे अपने घर में कथा करवाऊंगा। तब तक मैं 1 महीने बीतने का इंतजार करूंगा। ठीक है पुरुषोत्तम, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद वह दोनों अपने अपने घर चले गए। जब पुरुषोत्तम अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी कहने लगी, क्या हुआ जी? आप खाली हाथ ही घर लौट आए? ये क्या बात है कौशल्या? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं किसी धूर्त और लालची आदमी को ही ठगूंगा। हाँ, ये काम जरा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। इस काम को करने के लिए मुझे 1 महीने का समय लगेगा। 1 महीने बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी ठग विद्या किसी से कम नहीं है। ठीक है स्वामी, मैं आपको 1 महीने का समय देती हूँ। दूसरे दिन सुबह उठते ही पुरुषोत्तम ढेर सारे फल लेकर पुजारी शिवदत्त के पास पहुंच गया। उसे देखकर पुजारी को हैरानी हुई और वह बोले, ये सब क्या है पुरुषोत्तम? पुजारी जी, मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं। आप इन फूलों को लेकर मुझ पर कृपा कीजिए। पुजारी मन ही मन सोचने लगा, मैं तो समझता था कि ये पुरुषोत्तम बहुत ही चालाक और धूर्त आदमी है, लेकिन ये तो बिल्कुल मूर्खों वाली बात कर रहा है। बिना वजह ही इतने सारे फल लेकर आया है। लगता है इसे कोई बड़ा फायदा होने वाला है। दूसरी तरफ पुरुषोत्तम सोच रहा था, अब मैं रोज इस पुजारी को कुछ न कुछ दे जाया करूंगा, ताकि एक दिन इसे मेरे ऊपर विश्वास हो जाए और ये बिना किसी आनाकानी के मेरे साथ मेरे घर चल सके। पुरुषोत्तम प्रतिदिन पुजारी के लिए कुछ न कुछ खाने की वस्तुएं लेकर आ जाया करता था। इस प्रकार धीरे धीरे पूरा 1 महीना बीत गया। एक दिन पुरुषोत्तम पुजारी से कहने लगा, पुजारी जी, अब तो 1 महीना पूरा हो चुका है। अब तो आपको मेरे घर सत्यनारायण की कथा करने के लिए चलना ही होगा। इस 1 महीने में पुरुषोत्तम का स्वभाव बहुत ही बदल चुका है। अब इसके घर चलने में कोई बुराई नहीं है। इसी बहाने मैं इससे मोटी दक्षिणा भी वसूल कर लूंगा। यह सोचकर वह बोला, ठीक है पुरुषोत्तम, भक्तों का उद्धार करना तो मेरा परम कर्तव्य है। चलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। पुरुषोत्तम के घर पहुंचकर पुरुषोत्तम पुजारी से कहने लगा, पुजारी जी, आप यहाँ पर विराजिए। मैं गांव वालों को कथा सुनने का निमंत्रण देकर आता हूँ। इसके बाद पुरुषोत्तम सीधा चौपाल पर गया, जहाँ पर गांव के लोग बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। भाइयों, आज मेरे घर में कुछ देर बाद भगवान सत्यनारायण जी की कथा होने वाली है। आप सभी लोगों को कथा सुनने के लिए आना होगा। ठीक है पुरुषोत्तम, हम सब कथा सुनने के लिए आ जाएंगे। फिर कुछ ही देर के बाद पुजारी ने कथा करना शुरू कर दिया। गांव के सभी लोग पुरुषोत्तम के घर में आ चुके थे। कथा समाप्त होने पर पुरुषोत्तम ने कहा, पुजारी जी, मैं अभी आपके लिए दक्षिणा लेकर आता हूँ।
इतना